अपने हिसाब से चलते थे और परमेश्वर को वचन जो है अच्छी रीति से समझना चाहिए था, वो समझ नहीं पा रहे, भटक रहे थे, खो गए थे। मतलब सोने तो परमेश्वर के रास्ते से खो गए थे, भटक चुके हैं। और वो जो भटक रहे थे, दर दर भटक रहे हैं, उनको प्रार्थना नहीं, आराधना नहीं, जैसे मन में आ रहा वैसे ही कर रहे हैं। तभी यीशु मसीह कह रहा है, मैं जो है उन लोगों के लिए आया हूँ जो भटके हुए हैं, जो खो गए हैं, मैं उनके लिए आया हूँ और ढूंढने के लिए। इसलिए एक दृष्टांत बताया है, 99 और 100 की भीड़ की बात बता रहा है, 100 भीड़ों के बारे में बताया है। एक चरवाहा की जब 100 भीड़ थी, उसमें से एक भटक गई है, तो 99 को छोड़कर एक के पीछे गया और वो खोजने का, जब तक नहीं मिला है तब तक खोजता रहा, खोजता, जब मिल गई तो आनंद के मारे लेके आ रहे हैं, खुशी के मारे आ रहे हैं। इसमें यही बात बता रहा है, अगर एक झुंड में से एक व्यक्ति हट गया, एक भेड़ आ रहे उसमें से हट गई, तो क्या उसको खतरा है? सब ना, इसलिए चिंता कर रहा है, परवाह कर रहा है उस भेड़ के बारे में। और वो मार्ग भटक गई है, छोड़ के चली गई है, तो इसका मतलब खतरा है उसको, भेड़िया आके खा सकता है उसको, कुछ भी हो सकता है, खतरा है। खतरा किससे है? भेड़ियों से है, जंगली जानवरों से खतरा है भेड़ों को। इसलिए चरवाहा एक परवाह कर रहा है कि उसके बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है कि मेरा भेड़ कैसे होगा, कैसे, एक चिंता कर रहा है चरवाहा। इसलिए क्या कर रहा है, उसको 99 को छोड़कर उस एक के पीछे जा रहा है ताकि वो मिल जाए, और जब तक नहीं मिल रहा है तब तक खोजता रह रहा है। इसका मतलब यही बात कहता है यीशु मसीह, क्योंकि आज के समय कई मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर भटक रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं और परमेश्वर के पीछे चलना नहीं चाहते हैं। जैसे परमेश्वर चाहता है वैसे नहीं चलना चाहते, इसलिए अपने मन मर्जी में भटक रहे। इसलिए यीशु मसीह दुनिया में आया है, जो खो गए थे उनको ढूंढने के लिए आया है, जो भटक रहे थे वो परमेश्वर के मार्ग में लेके आया था, लेके आने के लिए है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप पढ़ लीजिए यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल की पुस्तक पढ़िए, इसको छोड़ना नहीं है। यहेजकेल में पढ़ेंगे हम, 34 के पढ़ेंगे। कितना? अच्छा, चरवा इसमें पढ़ते हैं तो यहाँ 16 पद पढ़िए। 34 का 16। मैं खोई हुए को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा। और घायल के घाव और को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हाँ, देखिए, साफ साफ एक चरवाहा के बारे में बताया है कि चरवाहा जो देखभाल नहीं कर पाया है, कुछ घायल हो गए हैं, भेड़े हैं, ये चरवाहा सही से देखभाल नहीं, भटक रहे हैं। मतलब तो यहाँ लिखा है जो खो गई हैं, भटक रही है, सही चरवाहा की वजह से हुआ ये, सही चरवाहा ना होने की वजह से। एक सही चरवाहा, एक गलत चरवाहा है। जब सही चरवाहा नहीं मिला है, एक सही अगुवाई करने वाला नहीं मिला, तो भटकते रहे, दर दर भटकते रहे। तब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मैं एक सही चरवाहा को नियुक्त करूँ जो अच्छे से मेरे इस्राएल की रखवाली करे, मेरे भेड़ों की, मेरी कलीसिया की एक अच्छी से देखभाल करे। मैं ऐसे एक अगुवा को खड़ा करूँगा, मैं एक ऐसे दास को खड़ा करूँगा जो मेरी अच्छे से देखभाल कर, मेरे लोगों की अच्छे से देखभाल कर सके। तो यहाँ पर जो बात कही है या लिखा है, मैं खोए हुए को ढूंढूंगा, मतलब इसका मतलब प्रभु से भटक रहे हैं कई लोग, प्रभु को छोड़ के अपने मन मर्जी में चल रहे हैं, खो गए हैं, तो इसलिए कह रहे हैं उनको ढूंढ के लाऊंगा। परमेश्वर ने 99 की परवाह नहीं कर रहा है, एक की परवाह कर रहा है, एक के बारे में सोच रहा है, प्लान कर रहा है एक के बारे में, है ना, क्योंकि वो भटक रही अकेली है, कोई भी उसको नष्ट कर सकता है, घायल कर सकता है, समझना। इसलिए लिखा है उन घालों को घाव बांधूंगा। इसका मतलब क्या है, भेड़िया ने क्या कर दिया, घायल कर दिया, जंगली जानवर ने उस भेड़ को घायल कर दिया। देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक दुष्ट के बारे में दर्शा रहा है यहाँ पर कि शैतान जो है अकेले को ढूंढता है। अब अकेले है, पड़ गए अकेले, तो शैतान क्या करेगा, आपको पकड़ लेगा। झुंड में कोई वार नहीं कर सकता। अगर झुंड में जो है आप हैं तो कोई भी आपके ऊपर वार नहीं करेगा, और अब अकेले हो गए तो आपके ऊपर कई लोग वार करेंगे और आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे, और आपको जो है खा जाने की कोशिश करेंगे, और आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यीशु कह रहे हैं कि मैं भटकी हो गए, जो भटक गई हैं उनको ढूंढने के लिए आया हूँ, खो गई हैं,
परमेश्वर की मार से भटक चुकी हैं, उनके लिए निकाल के फिर से मिलाने के लिए आया हूँ, झुंड में मिलाने के लिए आया हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और आप भटक गए हैं, परमेश्वर से मार से भटक रहे हैं, अपनी मर्जी में चल रहे हैं, तो मत चलिए। यीशु आपके लिए आया है और यीशु आपके पापों के लिए मारा गया है ताकि आप बच जाएं, आपके प्राण बच जाएं। कौन मरेगा? और यीशु मसीह आपके प्राणों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। इसलिए आज इस वचन को समझें और परमेश्वर के रास्ते में चलें। आप में से कई लोग हैं भटक रहे हैं, खो गए हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए वचन को समझें। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। और आप खो गए हैं और घायल हो चुके हैं, तो परमेश्वर आपको ज़रूर आपका न्याय करेगा। इसलिए वचन को समझें। इसलिए यहाँ लिखा है, किसी को भी तुच्छ नहीं समझना। हम कई बार क्या करते हैं, हम छोटे से छोटे हैं, किसी को भी तुच्छ समझते हैं। हम सोचते कि हमें सब कुछ आता है, ज्ञान है। आप सोचते होंगे मुझे सब कुछ आता है मगर कुछ नहीं आता। ऐसा ना सोचें कि कई बार क्या होता है, आपकी गलत सोच हो सकती है। परमेश्वर को अभिषेक किए आगे बढ़ाने के लिए सक्षम है। परमेश्वर का काम है, ये हमारा काम नहीं है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, खोयों को यीशु मसीह ढूंढने आया है। जो भटक गए थे, परमेश्वर से दूर हो चुके थे, उनको यीशु मसीह खोने, जो खो गए हैं उनको ढूंढने आया है। 99 को छोड़कर उन हज़ारों को छोड़कर आया है, एक के पीछे जा रहे हैं। परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए। इसमें हमें पता लगता है परमेश्वर की रखवाली करने के लिए उन भेड़ों को जो है, उन भेड़ों में से जो है उन 99 को नहीं चाहिए, केवल एक को चाहिए और एक के पीछे यीशु मसीह जा रहे हैं। इसलिए आज आप इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इन 99 को दर्शा रही कलीसिया है ये, एक इसके बीच में परमेश्वर ठहरा है ना। इसलिए कलीसिया का मालिक यीशु है और रखवाली यीशु करता है। और इसी कलीसिया में से एक भी व्यक्ति भटकता है तो यीशु को दुख होता है, परेशानी होती है। और जब घायल हो जाती है, परेशान झाड़ियों में फंसी रहती है। देखिए भेड़ का मैं आपको दृष्टांत बताता हूँ, भेड़ का क्या होता है। कई बार क्या होता है, जब एक भेड़ भटक जाती है तो देखिए कई झाड़ियों में फंस जाती है। और जब झाड़ियों में फंस जाती है तो उसको बचाने वाला कोई नहीं है, समझना है। कांटों में चली जाती है, उसको बचाने वाला कोई नहीं, अकेली है। चल झुंड में है तो एक दूसरे सहारा होता है, आवाज़ मारते हैं तो वो निकल के बाहर आ सकती है। तो उसको खतरा मंडलाता है उसके ऊपर। एक भेड़ के पीछे जो है बहुत खतरा है, उसको डर लगता है, कोई मुझे खाना ले, कोई मुझे पकड़ना ले। काफ़ी खतरा है, काफ़ी समस्या है, उसको डर लगता है। और चरवाहा का जो काम होता है, चरवाहों को सही चरवाई करना, समझना है बातों को। मगर देखिए हमारी यीशु मसीह एक चरवाहा है और यीशु मसीह एक चरवाहा है और वो हमारी चरवाही ठीक से करता है, ईमानदारी से करता है। कई लोग क्या करते हैं, सही से चरवाही नहीं कर पाते हैं, समझना है। वो सच्चा यीशु मसीह के जो भेड़े हैं, समझना है, हम सब उसके भेड़े हैं। जब शत्रु आएगा तो देखिए परमेश्वर की जो भेड़े हैं वो उसका शब्द सुनेगी, समझना। जो परमेश्वर की भेड़ है उसकी शब्द, जो शैतान की ओर से है उस शैतान की शब्द सुनेगी। और जब शैतान आएगा और परमेश्वर के लोगों को आवाज़ मारेगा तो उसकी शब्द नहीं सुनेगी। जो झाड़ियों फंसे घायल हो चुकी हैं, तो इसलिए कह रहा है मैं उनको खोजूंगा, उनको निकालूंगा, बाहर लेके आऊँगा। उनको जो है घायल जो हो गई हैं, जो उनको जो है अच्छे से उनकी बीमारी को दूर करूँगा, उन्हें मैं चंगा करूँगा, उनका न्याय करूँगा, है ना। तो अब घायल हो गए हैं, एक घायल का मतलब है दुख और तकलीफ़ में है, मानसिक रीति से, शारीरिक तौर से, कई रीतियों में आप बहुत परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप खो रहे हैं, संसार में खो गए हैं, संसार की बातों में चले गए हैं। इससे परमेश्वर आपको बाहर निकालता है। आज रात्रि में परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें प्रभु आज मेरे जीवन में कार्य करें। आज आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर अवश्य ही आपको निकालेगा, शैतान घर एक ताकत से निकालेगा। तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा है, यीशु मसीह जो है कह रहे हैं, वहाँ एक परिस्थिति, एक अलग परिस्थिति चल रही है। तो यीशु मसीह अपने चेलों को एक शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ऐसे है, आप किसी को तुच्छ नहीं समझना। हम क्या करते हैं, कई बार हम किसी को भी तुच्छ समझते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं उड़ाना है। हर एक जन परमेश्वर का दास होता है। और जो खो गए हैं, अब अधिकतर प्रयास करें प्रभु से। जो भटक रहे हैं उनको जो खो गए उनको ढूंढने की कोशिश करें। यीशु मसीह खोयों को ढूंढने के लिए आया था
जब यह एक 99 के एक दृष्टांत दिया, 99 को छोड़कर एक के पीछे क्यों जा रहा है, क्योंकि झाड़ियों फंस चुकी है, परेशान हो रही है, समझना है, और वो दुख में है, परेशानी में है, तो उस दुख को दूर करने के लिए यीशु मसीह आया है, उस परेशानी को दूर करने के लिए यीशु मसीह आया है। सच में आज भी आपके जीवन में यीशु मसीह इसलिए आया है, आप घायल हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो आपको यीशु मसीह आया है। आप खो गए थे, यीशु मसीह आपको ढूंढने के लिए आया है। आप भटक रहे थे, तो आपको भटकना ठीक करने के लिए यीशु मसीह आया है। और आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, तो यीशु मसीह आपके लिए आया है और आपकी तकलीफ दूर करने के लिए आया है। ये कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है, ये सच बात है। आपके घाव को बांधने के लिए यीशु मसीह आया। बहुत तकलीफ में है, परेशानी में है, तो आपकी तकलीफ़ों को यीशु दूर करने के लिए आया है। आप खो गए थे और यीशु मसीह ने आपको ढूंढ के निकाला है, आपको चुना है ताकि आप परमेश्वर में बढ़ें। तो इसलिए यहाँ लिखा है, मैं खोयों को ढूंढूंगा, और जो निकल गई हैं, मतलब झुंड से निकल गई हैं, उनको लौटा के लेके आऊँ। मतलब है जो झुंड में थी, वो हट गई थी, उनको फिर से वो झुंड में लेके आऊँ। मतलब है परमेश्वर में फिर से लेके आऊँगा, कलीसिया में फिर से लेके आऊँगा बोल रहे हैं, है ना। और उनके जो है बीमार हो गई हैं, उनको मैं चंगा करूँगा। घाव आ चुके हैं, जंगली जानवर में मारा है, पीटा है, कटेली झाड़ियाँ आ गई, चिंता से ग्रसित हो गए हैं, शैतान ने जकड़ लिया, घायल कर दिया, ऐसे लोगों को यीशु मसीह ढूंढ के निकालेगा, आपकी बीमारी को चंगा करेगा। और अगर आप ऐसे हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में आज रात में एक अद्भुत काम करने जा रहा है, आपके बीमारियों को दूर करेगा। समझना बात को, आपके अंदर जो बीमारियां हैं यीशु जानता है, परिस्थिति आपके जीवन में क्या चल रही है वो परमेश्वर जानता है। समझना है, परमेश्वर के सामने सारी बीमारी का इलाज है। समझना है, तो आप परमेश्वर पर विश्वास करें, आपकी बीमारी जड़ से निकल के फेंक जाएगी। तो आप इस बात को समझें, वचन को गंभीरता में लें। देखिए, आपको एड्स हो सकता है, कई बीमारी हो सकती हैं, आपके यीशु मसीह आपके जीवन से बीमारी को निकालेगा। विश्वास करें। आप खो गए थे, यीशु मसीह आपको ढूंढने के लिए आया है। आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, परमेश्वर आपकी बीमारी को दूर करेगा। जो घाव अंदर हो चुके हैं, उन घाव को यीशु मसीह भरेगा। आज अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ में सौंपें, परमेश्वर के जीवन एक चमत्कार दिखाएगा, हम वापस आ जाएंगे। देखिए, यहाँ यीशु मसीह एक दृष्टांत इसलिए बता रहे हैं कि खोया हुआ दृष्टांत। सच में आज में आप क्या करते हैं, खो जाते हैं, परमेश्वर से भटक जाते हैं और परमेश्वर के मार्ग में चलते नहीं हैं। इसलिए कह रहे हैं, जो भटक गए हैं उनको ढूंढने के लिए यीशु मसीह निकला है। जिनके घाव हो चुके हैं, दुख में परेशानी में हैं, छल्ली हो चुके लोगों ने जो है छल्ली कर दिया है, यीशु मसीह उनके घाव को बांधने के लिए आया है। इसलिए आज इस वचन को पढ़ें और समझें। यहाँ पर कुछ बच्चे बताए गए हैं और यहाँ पर भेड़ों का दृष्टांत बताया। ज़्यादा इसे लंबा चौड़ा नहीं है इस वचन में, पर देखिए एक छोटा सा वचन यहाँ पर है, थोड़ी सी बात बताई गई। भटके हैं, पहली बात हम इसमें देख रहे हैं, भेड़ में से निकल चुके हैं लोग हैं, भटक गए, छोड़ दिया है ना। और भेड़े हैं, तो मनुष्य क्या करते हैं, अपने लाभ के लिए चरवाही करते हैं। और यीशु मसीह क्या, जो मोटे हो गए, तकड़े हो गए, उनका न्याय करेगा परमेश्वर आपका भी न्याय करेगा। तो आज इसमें इस बात को समझना है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। तो आज वचन को समझ रहे हैं, इसलिए आप भटके हुए हैं तो आपको परमेश्वर ढूंढने आया है। खो गए हैं तो यीशु मसीह आपके लिए लेने के लिए आ रहा है। समझना है, परमेश्वर को छोड़ दे। भटकने का मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना बंद, आराधना करना बंद, सब कुछ बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक एक फॉर्मालिटी रह जाती है। तो यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए खोया, जो भटक गए, प्रभु को छोड़ दिया है, ऐसे को यीशु मसीह जो है खोजने के लिए आता है। घाव हो चुके, तकलीफ में चले गए, परेशानी में चले गए, तो यीशु मसीह ऐसे लोगों को जो है लेने के लिए आया है। तो आज रात में इस बात को समझना है, आप खो गए हैं, भटक रहे हैं, तो आप प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। जब यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय पढ़ते तो वहाँ भी लिखे एक चरवाहा के बारे में। यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे पहले आए हैं वो चोर और डाकू हैं। जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं, वो हत्या करते आए, बलवा करते आए, समझना। और अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जो अपनी भेड़ों की रखवाली करता हूँ, मैं अपने भेड़ों को अच्छे से चलाता हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है जो आपकी रखवाली कर रहे हैं। जब आप भटक जाते हैं तो यीशु आपको ढूंढने के लिए निकलता है।
वो 99 की परवाह नहीं करता, उसकी एक की परवाह करता, क्योंकि वो बहुमूल्य है, उत्तम है वो, इसलिए वो झुंड को छोड़कर चला गया है, निकल गया है। और यीशु मसीह उसको ढूंढ के लेके आता है, जब तक ढूंढता रहता, जब तक वो मिल ना जाए। मिल जाता तो आनंद मनाता, खुशी मनाता है। तो जितने भटके हुए हैं, पाप में डूब गए हैं, परेशान में चल रहे हैं, आप मलिनता में चले गए हैं, तो यीशु मसीह आपको ढूंढने के लिए आया है। आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। यीशु एक अच्छा चरवाहा है, आपकी देखभाल अच्छे से करेगा। जितने भी यीशु से पहले आए हैं चरवाहा, वो चोर और डाकू हैं, वो खाते आए, पीते आए और तंदुरुस्त हो गए, इसलिए कह रहे हैं उनका मैं न्याय करूँगा। वो ठीक चरवाहा नहीं थे। कि इसमें भी चरवाहा, अलग अलग प्रकार के चरवाहा होते हैं। कुछ अपने लाभ के लिए काम करते हैं, ऊन कतार, एक वचन में ऐसे लिखा है, उन जो है ऊन निकालते हैं अपने लाभ के लिए और मार्केट में बेचते हैं और लाभ कमाते हैं, समझना है। उसकी देखभाल अच्छे से नहीं करते हैं। और यीशु मसीह आपकी देखभाल करने के लिए आया है, यीशु आपकी चरवाही करने के लिए आया है। तो आप यीशु पर विश्वास करें। यीशु मसीह का अच्छा चरवाहा है, इसलिए आप किसी को तुच्छ न समझें, आप यीशु पर विश्वास करें। आप खो गए हैं तो यीशु मसीह आपको ढूंढने के लिए आया है। भटक रहे हैं तो यीशु मसीह आपके लिए आया है और आपको बचाना चाहता है। आप बीमार हैं, घायल हैं, तकलीफ में हैं, यीशु मसीह आपको चंगा करना चाहता है। संसार की बातें आपको परमेश्वर से दूर कर रही हैं, तो आपको परमेश्वर बचाने आया है। तो आज रात में परमेश्वर के हाथ में हर बात सौंपें और आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर की आत्मा निश्चय आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रत्येक जन इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग परमेश्वर के वचन को नहीं समझते हैं, इसलिए आज इस बात को समझें। उससे मैं आज प्रार्थना करें, प्रभु मैं खो गया हूँ, मुझे आप ढूंढने के लिए आए हैं। मैं भटक गया था, मैं कलीसिया से निकल गया था, डूब चला गया था, मैं फिर से मैं वापस आना चाहता हूँ। आज आप प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपको फिर से वापस लेना चाहता है, फिर से वो अभिषेक देना चाहता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सब लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों सौंपें और अभी प्रार्थना करें। आप खो गए हैं, आप कलीसिया से निकल गए हैं। जब निकल जाते हैं तो घायल हो जाते हैं। संसार आपको घायल कर देता है, संसार की बात आपको घायल कर देती है, मन मोटापन ला देती हैं और आप बीमार पड़ जाते हैं। यीशु आपको चंगा करने के लिए आया है, आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रत्येक जन अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों समर्पित करें। आप खो गए हैं तो परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए आया है। आप निकल गए हैं, संसार में जा रहे, खो गए हैं, तो परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए आया है और संसार ने आपको घायल कर दिया है। यीशु मसीह आपके घाव को बांधने के लिए आया है। प्रेज गॉड, आपकी बीमारी को दूर करने के लिए आ रहा है। आप प्रभु पर विश्वास करें, आपकी बीमारियां जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर कितने ही प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, वचन में लिखा है, इन हड्डियों को बोल बहुष्मारी कर, वो हड्डियाँ जीवित हो जाएगी। आपकी हड्डियों को भी परमेश्वर बलवंत करेगा, आपके घावों को बांधेगा। आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं, परमेश्वर आपको सब बातों से स्वतंत्र करेगा। ओ रबा शाखा रबा रबा थो रबा शांतना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबको छुए खुदावन, हर एक जन को छुए जो खो गए हैं, भटक रहे हैं। प्रभु परमेश्वर तेरे पास नहीं आना चाहते हैं। नींद की आत्मा इसी वक्त निकल, यीशु का नाम है। अलसीपन का आत्मा इसी वक्त निकल, संसार के वो लेके जाने वाले इसी वक्त निकल। रबला शिकदा रीदला बला शिखा रबा बाबा। पवित्र आत्मा प्रत्येक अंदर कार्य कर प्रभु। जितने भी यहाँ सुन रहे हैं प्रभु, सबको प्रभु परमेश्वर स्पर्श कर खुदावन, सारी बीमारी से आज़ाद करें। जो दुष्ट ने पकड़ के रखा हुआ है, जगड़ कर रखा हुआ, घायल कर दिया है, मानसिक रीति से, शारीरिक तौर से घायल करके रखा हुआ है, यीशु के सामर्थ्य नाम आज़ाद हो जाए इसी वक्त। हीलिंग आए, रिखा रबा 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 शेधर बाबा बाबा। पवित्र आत्मा स्पर्श करे, इनके जीवन में तेरे काम प्रकट हो जाए इसी वक्त। पवित्र आत्मा तो छू, प्रत्येक दिन को छू। जितने हमें देख रहे प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा सबको छुए खुदावन, स्पर्श कर प्रभु।
प्रिखंदर रब रब शंदना, सारी बीमारी से आजाद कर, परिवार के अंदर से सारी बीमारी को खत्म कर, शराब के बंधन को खत्म कर पहुंची परमेश्वर, मृत्यु को बहन के जीवन से दूर कर प्रभु परमेश्वर, तेरे काम को प्रकट कर प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर, और विषय तेरे हाथ सौंपता हूं प्रभु परमेश्वर, महिमा आपको मिले प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। प्रार्थना विनती स्वीकार की, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।